नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के अंतिम 4 श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और उन चारों श्लोकों के भावार्थ को यथार्थ समझने की कोशिश करते हुए ये समझेंगे कि वह कौन सी विधि है जो भगवान ने मनुष्यों को बताई है कि कौन कौन से मनुष्य ज्ञान को यथार्थ रीति से जानकर और श्रद्धा भावना सहित संपूर्ण इंद्रियों पर जीत प्राप्त करते हुए परम शांति को भी प्राप्त करते हैं और मुझ परमात्मा से भी अटूट संबंध जोड़कर मुझसे गुण शक्तियाँ प्राप्त कर गुणवान चरित्रवान बनते हैं, क्योंकि वह ज्ञान द्वारा मुझे यथार्थ जानकर हर कर्म करते हैं। परंतु जो विवेकहीन और बुद्धिहीन मनुष्य मुझ ईश्वर में संशय रखकर श्रद्धा भावना रहित होकर केवल अपने भरण पोषण व विषय भोगों में लिप्त स्वभाव वाले होते हैं, वह परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, ऐसे संशय युक्त मनुष्यों के लिए ना तो ये लोक ही सुखदायी है और ना ही परलोक सुखदायी है। फिर वह ऐसे मनुष्य भला सुखी रह ही कैसे सकते हैं। परंतु जिसने सब कर्मों को कर्मयोग की विधि से परमात्मा में अर्पण करते हुए कर्म करना शुरू कर दिया है, ऐसे पुरुष को ना तो कोई देह के बंधन बांध सकते हैं और ना ही उसे कोई दुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे अर्जुन, ये तेरे मन में भी जो संशय बैठा हुआ है कि कैसे मैं इन सभी अपनों से लड़ूंगा, तो अर्जुन पहले तो तू अपने मन में स्थित ऐसे अज्ञान व संशय का इस ज्ञान विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन करके कर्मयोग का आचरण कर, फिर तेरी जीत पक्की है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 39, श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 41 और श्लोक नंबर 42, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं श्लोक नंबर 39 की। इसमें भगवान कहते हैं, श्रद्धा बाण लभते ज्ञानम तत्परै संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधि गच्छति। हे अर्जुन, जिस पुरुष ने ये विश्वास कर लिया है कि इस ज्ञान से ऊंची संसार की कोई चीज़ है ही नहीं, जिस ज्ञान से स्वयं भगवान ही मिल जाएं, ऐसा उस इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने वाले जीतेंद्रिय और साधना में लगे हुए श्रद्धावान मनुष्य के लिए मैं सदा ही सुलभ हूँ। अर्थात वह मनुष्य ज्ञान मार्ग पर चलकर बिना किसी विलंब के बहुत जल्दी भगवान के सानिध्य का भी अनुभव करता है, बस सच्ची परम शांति को भी प्राप्त कर लेता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 40 की, जिसमें भगवान ने कहा हुआ है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा भावना से रहित मनुष्य जरूर परमार्थ के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, और ऐसे संशय युक्त मनुष्यों के लिए अर्जुन ना तो ये लोक सुखदायी है और ना ही परलोक सुखदायी है। वह अपार शांति का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं
और ना ही उन्हें सुख की प्राप्ति ही हो पाती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 41 की, जिसमें कहा गया है योग संन्यस्तु कर्माणम ज्ञान सनिच्छ न संख्यम आत्मबंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, धनंजय माना कि ज्ञान का धन अपने जीवन में धारण करने वाले। जिस मनुष्य ने सब संसारिक कर्म करते हुए व अपने दुनियावी फर्ज निभाते हुए समस्त कर्मों का कर्मयोग विधि से परमात्मा में अर्पण कर दिया है तथा केवल नियमित भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए हुए करने योग्य कर्म करता है, और जिसने बुद्धि रूपी विवेक द्वारा अपने सारे ही संशयों का नाश कर लिया है, ऐसे वश में किए हुए साफ मन वाले मनुष्य को तो कर्म भी बांध नहीं सकते। अब हम दोस्तों आज के श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 42, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसके ऊपर बात करते हैं और समझते हैं कि भगवान ने इस अंतिम श्लोक में अर्जुन के माध्यम से संसार के हम सभी मनुष्यों के लिए क्या श्रीमत दी है। तो इसमें कहा गया है तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सेनात्मने शित्वैनम संख्यम योगमाति युष्टो तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, हे भारत, तेरे मन में भी जो बार बार ये संशय आ रहा है और बार बार तू मोह ग्रसित होकर के युद्ध करने से मना कर रहा है और अपनों के मोह से ग्रसित हो रहा है, जिस कारण तू मेरी आज्ञा का भी पालन नहीं कर पा रहा है, तो तू पहले तो अपने मन से इस विवेक रूपी ज्ञान की तलवार द्वारा अपने अंदर के संशयों का वध कर, क्योंकि इन संशयों के करके ही तेरी बुद्धि मेरी श्रीमत को ठीक से कैच नहीं कर पा रही है और तू मनुष्यों के मोह जाल में फंसकर जो तेरे को कहा गया है उस कर्म को नहीं कर रहा है, अर्थात कर्म योग में स्थित नहीं हो रहा है। तू जब इन कर्म इंद्रियों को जीतते हुए कर्म योग का आचरण करेगा तो अर्जुन तेरी जीत पक्की है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।